हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 2 जो कि है विभिन्न मानक एवं औजार, डिफरेंट स्टैंडर्ड एंड ट्रेड टूल्स, इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा कि आप जानते हो, इस चैप्टर का वीडियो नंबर 1 मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रोवाइड किया था, यानी इस चैप्टर की पहली क्लास हमने कम्प्लीटली कवर कर ली है। आपने अगर नहीं देखी है तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। एंड चैप्टर नंबर 1 भी मैंने आपको कम्प्लीटली कवर करा दिया है, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। सारी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और हाँ, प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी वीडियो उठाई और देख ली। ऐसा करने से आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरा तरीका रहता है कि मैं चैप्टर को पहले बेसिक से स्टार्ट करूँ एंड एडवांस तक जाऊँ, है ना। तो अगर आप शुरू से एंड तक सभी लेक्चर्स को देखेंगे तो आपका पूरा चैप्टर आपके माइंड में होगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट के अनुसार ही अपनी पढ़ाई करिएगा। बाकी जो स्टूडेंट्स हमसे रेगुलरली पढ़ते हैं, है ना, रेगुलरली क्लास को अटेंड करते हैं, उन्हें पता होगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, मानक के बारे में पढ़ा था, मानकीकरण के बारे में पढ़ा था, है ना, और कुछ मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, संपूरक राशियाँ, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में हैं और आपको इनका इस्तेमाल करना है और आपको इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है ना। तो देखिए, आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और एंड तक कंप्लीट बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप एक इलेक्ट्रीशियन हो और अगर आप टूल्स के बारे में ही नहीं जानोगे अपने, तो काहे बात के इलेक्ट्रीशियन, है ना। तो इसीलिए आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए, औजार यानी इन्हें हम इंग्लिश में टूल्स कहते हैं, है ना। देखिए, प्लायर सबसे पहला हमारा जो टूल होता है ना, वो प्लायर होता है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स जो है ये शब्द ही पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, जो टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं होंगे। तो देखिए, प्लायर का मतलब होता है जो आप नॉर्मली कहते हो ना, पिलास, है ना, पिलास कहते होंगे ज़्यादातर। तो पिलास आप जो है नॉर्मली देहाती भाषा में कह देते हो, है ना, पिलास, लेकिन आपको आप पिलास नहीं बोलना है, आप प्लायर बोलेंगे, है ना। इलेक्ट्रीशियन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पिलास, पेचकस इस तरह से बोलेंगे तो आप जो है प्रोफेशनल नहीं लगेंगे इलेक्ट्रीशियन में, है ना। तो जो नाम इंग्लिश में है ना, मैक्सिमम टूल्स के नाम आपको इंग्लिश में आने चाहिए। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि हमें जो है सभी टूल्स के नाम इंग्लिश में बोलने हैं। तो हम जान लेते हैं कि प्लायर क्या होता है। यह उच्च गुणवत्ता स्टील से बनाया जाता है, यानी यह हाई प्रॉपर्टी स्टील से बनाया जाता है। इसके ज्वाइंट वाले भाग पर समय समय पर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं कि इसे जो है इसके ज्वाइंट वाले भाग पर समय समय पर ऑयलिंग करते रहना चाहिए। तो जैसा कि आपने प्लायर देखा होगा, प्लायर कुछ इस तरह से दिखता है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो ये हमारा प्लायर होता है ना, जिसे आप नॉर्मली भाषा में पिलास कहते थे, लेकिन आज से आप इसे प्लायर बोलेंगे, है ना, प्लायर। तो यहाँ पर ज्वाइंट वाला भाग कौन सा होता है, जहाँ से ये मूव कर रहा है। देखिए, यहाँ से ये मूव कर रहा है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करता है यहाँ पर आपको क्या करना होता है, ऑयलिंग करना होता है ना, जिससे कि यहाँ पर जंग ना आए। अब जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी लंबे समय तक जो है अगर आप प्लास को ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे यूज़ नहीं करेंगे, इसका काम नहीं करेंगे, तो होगा क्या, इस पर जंग आ जाएगी, है ना। और जंग आ जाएगी तो ये बहुत ही टाइट ये खुलेगा, है ना, खुलता भी नहीं है लगभग। तो ये ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए आपको करना क्या है, इसके जो जॉइंट वाला भाग है, इस पर समय समय पर ऑयलिंग करते रहना होता है, जिससे कि इस पर जंग ना आ सके और ये फ्रीली मूव कर सके। देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से मूव कर रहा है। अब यहाँ पर आपने प्लायर के बारे में तो सीख लिया, अब इसका डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूँ तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, है ना। देखिए, मैं आपको प्लायर का जो है डायग्राम दिखा देता हूँ। आपकी बुक में होगा, कुछ इस तरह से आपको ये बनाना है। ये आपका डायग्राम होता है प्लायर का, है ना। मैंने आपको क्या बताया, ये आपका होता है जॉइंट पॉइंट, जिसे आप क्या कहते हो, पिवेट कहते हैं, है ना, पिवेट। एंड ये आपका हैंडल हो जाता है, इसे पकड़कर आप इसे, है ना, चलाते हैं। और ये आपका क्या होता है, जॉ होता है ना। अब मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपको रियल लाइफ में कैसे दिखेगा। तो देखिए, ये आपका होता है प्लायर, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, हैंडल हो जाएगा, जिसे पकड़ कर आप इसे चलाएंगे। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये जॉ हो जाएगा, है ना, जॉ। और ये आपका क्या हो जाएगा, जहाँ से ये घूम रहा है, ये आपका पिवेट हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करें, ये वाला प्लायर का नाम क्या है, पूरा नाम इसका बात करें ना। देखिए, प्लायर तो है ये, लेकिन कौन सा प्लायर है, प्लायर के भी टाइप्स होते हैं ना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन प्लायर है ना, कॉम्बिनेशन प्लायर है। अब मैं इसे कॉम्बिनेशन प्लायर क्यों कह रहा हूँ, ज़रा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पर आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। यहाँ पर अगर आप कैमरे में देख पाएँ तो ये आपको दिख रहा है, जिसमें जो है दानेदार बने हुए हैं ना यहाँ पर। और ये आपका क्या है, ये आपका किसी चीज़ को पकड़ने के लिए और ये काटने के लिए है ना। तो इसे
मल्टीपल काम किए जा रहे हैं। इससे आप पेज को खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो, है ना, किसी नट बोल्ट को, और यहाँ से भी आप किसी चीज़ को पकड़ सकते हो। एंड यहाँ से आप किसी वायर को काट सकते हो, है ना, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर वायर है तो आप इसे कुछ इस तरह से काट पाएंगे। यहाँ पर फंसाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कट चुका है ना, तो इस तरह से आप इसे काट सकते हो। तो यहाँ पर बात करें, ये हमारा जो प्लायर है मल्टीपल काम कर रहा है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन है काफ़ी सारी चीज़ों का, तो इसे हम कॉम्बिनेशन प्लायर कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपका प्लायर होता है। प्लायर के बारे में आप जान गए होंगे, है ना। अब हम बात कर लेते हैं विकर्ण कटिंग प्लायर के बारे में। विकर्ण कटिंग प्लायर क्या होता है? इसे पार्श्व कटिंग प्लायर, है ना, कलिंग नहीं होगा, कटिंग होगा, है ना, इसे पार्श्व कटिंग प्लायर भी कहते हैं। इसका प्रयोग केबल तथा तार को काटने के लिए किया जाता है। यानी जो पार्श्व कटिंग प्लायर होता है, मेरे पास है नहीं वरना मैं आपको दिखाता। बाकी पार्श्व कटिंग प्लायर में क्या होता है, जैसे कि कॉम्बिनेशन प्लायर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कटिंग का है, यहाँ पर पकड़ने का है, यहाँ पर नट बोल्ट कसने का है, तो ऐसा उसमें नहीं होगा। उसमें सिर्फ कटिंग करने का हिस्सा होगा, जिसे हम डायगोनल कटिंग प्लायर कहते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे हम केबल को, मोटी मोटी केबल होती हैं, है ना, तार होते हैं, तो उन्हें काटने के लिए हम विकर्ण कटिंग प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। इसकी लंबाई कितनी होती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। इसकी लंबाई 100, 125, 140, 160, 180 और 200 mm तक की होती है। मार्केट में आपको ये सभी साइज़ के डायगोनल कटिंग प्लायर मिल जाएंगे, है ना। तो ये विकर्ण कटिंग प्लायर है, इसे हम डायगोनल कटिंग प्लायर भी कहते हैं। कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये हिंदी में नाम है, इंग्लिश में नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर। ओके, याद रखिएगा। तो ये आपने डायगोनल कटिंग प्लायर के बारे में जान लिया। इसके बाद हम एंड कटिंग प्लायर के बारे में जान लेते हैं। एंड कटिंग प्लायर किसे कहते हैं, तो इसका प्रयोग कम व्यास के तार, पिन, कील को काटने तथा लकड़ी से पिन तथा कीलें निकालने में इसका काम करते हैं, जिसे हम पिंसर भी कहते हैं। इसको हम पिंसर भी कहते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं पिंसर। पिंसर आपने देखा होगा, और ये ज़्यादातर जो है बढ़ई के पास में होता है, जो लकड़ी का काम करते हैं, टेबल वगैरह बनाते हैं, तो उनके बाद ये पिंसर का ज़्यादा यूज़ होता है। पिंसर का अगर मेरे पास डायग्राम बना हुआ होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊँगा। हाँ बिल्कुल, मेरे पास डायग्राम है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा पिंसर होता है ना, पिंसर ये इस तरह से दिखता है, और आपने ये देखा भी होगा, है ना। ये होता क्या है, यहाँ से पकड़कर हम इसे चलाते हैं, ये आपका पिवेट पॉइंट हो गया, और यहाँ से किसी भी पिन या कील को हम निकाल सकते हैं इसमें फंसा करके, है ना। तो ये बढ़ई के पास ज़्यादातर होता है, और इसे हम एंड कटिंग प्लायर या फिर इसे मैंने आपको बताया पिंसर भी इसे बोला जाता है। क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, इसीलिए मैं आपको सारी चीज़ों पर टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ, है ना। तो एंड कटिंग प्लायर समझ में आ गया। इसका प्रयोग कम व्यास के तार तथा पिन कीलों को लकड़ी से निकालने के लिए करते हैं, और ये कितने कितने साइज़ के मिलते हैं, तो 130, 160, 180, 200, है ना, 210 और 240 mm तक के ये मार्केट में आपको मिल जाएंगे, है ना। आप अपने काम के अनुसार ही खरीदेंगे, है ना। नेक्स्ट आपका है फ्लैट नोज प्लायर। अब ये फ्लैट नोज प्लायर क्या है, तो इसका भी डायग्राम मैंने बनाया है। तो ये फ्लैट नोज प्लायर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, है ना। ये क्या होगा, फ्लैट होगा। अब देखिए, फ्लैट नोज प्लायर और राउंड नोज प्लायर। अगर आपसे कोई कहता है नोज प्लायर कितने तरह का होता है, तो आप कहेंगे 2 तरह का होता है, एक राउंड नोज प्लायर और एक फ्लैट नोज प्लायर, है ना। लॉन्ग नोज प्लायर भी होता है। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्लैट क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये बिल्कुल फ्लैट है। मेरे पास राउंड नोज प्लायर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये मेरे पास है राउंड नोज प्लायर। इसे राउंड नोज प्लायर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, तो ये यहाँ पर क्या है, ये राउंड है। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये राउंड है ना। और जबकि ये वाला जो हमारा प्लायर है, ये आप देखेंगे तो फ्लैट है एकदम, है ना, फ्लैट। और ये आपका कैसा है, ये राउंड है ना, यहाँ से राउंड है, तो ये आपको राउंड नोज प्लायर हो गया, और वो आपका फ्लैट नोज प्लायर हो गया। तो देखने में, पहचान करने में इतना ही होता है कि आपको देखकर पता होना चाहिए कि ये कौन सा प्लायर है। तो ये लॉन्ग नोज तो प्लायर है, लेकिन कौन सा वाला, ये आपका जो है फ्लैट नोज प्लायर है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा डायग्राम। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं फ्लैट नोज प्लायर क्या होता है। ये 100, 120, 140, 160, 180 और 200 mm तक के उपलब्ध है मार्केट में, है ना। इसका प्रयोग तार व धातु के टुकड़ों को आकृति देने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। समझ में आया? बिल्कुल आया होगा। तो ये आपके प्लायर थे, है ना। तो यहाँ तक आपको अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी एक और आपका जो है टूल है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि कटिंग वायर कटर क्या होता है ना, वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में जितना मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको 4 टूल्स के बारे में बताया है, प्लायर के बारे में, विकर्ण कटिंग प्लायर के बारे में, एंड कटिंग प्लायर के बारे में और फ्लैट नोज प्लायर के बारे में, है ना। तो इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। बाकी मैंने आपको जो 3 डायग्राम बताए हैं, है ना, एक आपका फ्लैट नोज प्लायर हो गया,
एक आपका एंड नोज प्लायर हो गया और प्लायर हो गया, है ना। इनके आपको डायग्राम ज़रूर बनानी है अपनी बुक में देखकर, है ना। बाकी मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप चाहें तो नोट से बना सकते हैं, है ना, और प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो PDF है आप डाउनलोड कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। और चैनल से जुड़ जाइए, अगर आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाना चाहते हो तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।